हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सौरमंडल। आपको पता होगा हम कक्षा 6 से 12 की RBSE की किताबों को कर रहे हैं, उनके जो नोट्स हैं उनमें से उनको कर रहे हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो है सौरमंडल। उससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप रीट की तैयारी कर रहे हैं, सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं जिसमें राजस्थान जी के आती है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता होगा राजस्थान जीके का वेटेज उसमें बहुत ही ज़्यादा है। और यहाँ पे जो राजस्थान जीके के नोट्स हैं, उनकी जो RBSE किताबें हैं, उनमें से जो हमको नोट्स मिले हैं उन नोट्सों को हमने लिखने का प्रयास किया है। यहाँ पे आज का टॉपिक है वो है सौरमंडल। तो पढ़ते हैं सौरमंडल को। देखिएगा, तारे के समूह को नक्षत्र मंडल कहते हैं। सबसे पहले आपके लिए छोटा सा टॉपिक यही है, छोटी सी बात है कि नक्षत्र मंडल किसे कहते हैं। तो जब तारे का बहुत सारे समूह मिल जाते हैं उसको नक्षत्र मंडल कहते हैं। प्रकाश वर्ष है वो दूरी का मात्रक, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट यही है। लोग प्रकाश वर्ष को समझ के किसी और का मात्रक बता देते हैं, लेकिन प्रकाश वर्ष है वो एक दूरी का मात्रक है, याद रखिएगा। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट लाइन यही है। ब्रह्मांड की उत्पत्ति का सामान्य सिद्धांत है वो बिग बैंग थ्योरी है। आपको पता होगा बिग बैंग थ्योरी होती है, जिसे विस्तरित ब्रह्मांड परिकल्पना भी कहा जाता है। तो पृथ्वी सहित सौर परिवार मंदाकिनी यानी ऐरावत पथ नामक आकाशगंगा में स्थित है। याद रखिएगा, हमारी जो पृथ्वी है उसकी जो आकाशगंगा है उसका नाम है मंदाकिनी, इसको ऐरावत भी कहते हैं। आगे बात की जाए तो सूर्य को ऊर्जा का जनक कहा जाता है, ये आपको भी पता है। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट और 30 सेकंड का समय लगता है। वर्तमान में सौर परिवार में कुल 8 ग्रह हैं, आपको पता होगा। प्लूटो यानी यम को बौने ग्रह का दर्जा दिया गया है, और सूर्य से दूरी के अनुसार तीसरा तथा आकार के अनुसार पृथ्वी सौर परिवार का 5वां बड़ा ग्रह है। याद रखिएगा, अगर स्थिति की बात की जाए कि कौन सी रैंक पे, कौन सी स्थिति पे, तो तीसरे नंबर पे आता है अपना पृथ्वी सूर्य से। बट अगर आकार की बात की जाए, साइज़ की बात की जाए, तो 5वें नंबर पे हम आते हैं। जो हमारी पृथ्वी है वो 5वें नंबर पे आती है। पृथ्वी को जीवंत ग्रह यानी जल ग्रह या नीला ग्रह भी कहा जाता है। पृथ्वी का औसत तापमान है वो 15 सेंटीग्रेड है। याद रखिएगा, जो पृथ्वी का तापमान है औसत वो 15 सेंटीग्रेड है, याद रखने वाली चीज़ है। चंद्रमा को अपने अक्ष पर घूमने का लगभग 29 दिन एवं पृथ्वी को चारों ओर चक्कर लगाने में लगभग 27 दिन का समय लगता है, ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। आगे चलें तो देखिएगा, मंगल और बृहस्पति ग्रहों के बीच एक पट्टी स्थित परिक्रमा करने वाली असंख्य छोटे पिंडों को क्षुब्ध या फिर अवांतरित ग्रह कहा जाता है। और आपको पता होगा, ये रीट 2018 में लेवल 2 में पूछा हुआ क्वेश्चन था कि जो क्षुद्र ग्रह होते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं। तो क्षुद्र ग्रह होते हैं वो मंगल और बृहस्पति के बीच में पाए जाते हैं। तो याद रखिएगा, बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो कि यहाँ से आपको पूछे जाएंगे। बृहस्पति है वो सबसे बड़ा ग्रह, ये आपको पता होगा, और बुध है वो सबसे छोटा ग्रह है, और सूर्य के सबसे निकट ग्रह भी है बुध। शुक्र की बात की जाए तो इसको चमकीला ग्रह भी कहा जाता है, पृथ्वी का निकटतम ग्रह भी कहा जाता है, और सांझ का तारा या फिर भोर का तारा भी, इन नामों से भी शुक्र को जाना जाता है। अगर बात करें तो पृथ्वी दूरबीन की आविष्कार है वो हॉलैंड या नीदरलैंड के हैंस लिपर्सी ने किया था, ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। आकाशीय पिंडों को देखने के लिए प्रयोग होने वाले दूरबीन का आविष्कार है वो इटली के गैलीलियो ने 1610 ईस्वी को किया था। बात करें उदयपुर की, तो उदयपुर के फतेह सागर झील के टापू पर देश की सबसे बड़ी दूरबीन मास्ट स्थापित की गई है। काबलूर यानी तमिलनाडु नामक स्थान पर एक वुणु बापू दूरबीन की स्थापना की गई है, ये कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, याद रखिएगा। सवाई जयसिंह ने 5 वेधशालाओं का निर्माण करवाया था, याद रखिएगा, ये इम्पोर्टेंट है। आपसे ये पूछा जाता है किस शहर में है वो प्रयोगशाला है और नहीं है, तो याद रखिए इसकी ट्रिक है उमा जब दिल्ली गई। क्या है? उमा जब दिल्ली गई तो क्या हुआ, देखिए, उ से बन गया उज्जैन, माँ से बन गया मथुरा, ज से बन गया जयपुर, ब से बन गया बनास, और दिल्ली से बन गया दिल्ली। तो याद रखिएगा, सबसे बड़ी है वो कौन सी है? जयपुर वाली है, 1734 में बनाई गई थी। बात करें सवाई जयसिंह के बारे में, तो सवाई जयसिंह ने 3 यंत्रों का आविष्कार किया था। ये यंत्र हैं वो RPSE बुकों में दे रखे हैं। सम्राट यंत्र सबसे बड़ा एवं ऊंचा यंत्र है, जयप्रकाश यंत्र और राम यंत्र। आगे बात की जाए तो देखिएगा, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से बाहर निकलने के लिए 11.2 किलोमीटर पर सेकंड की गति आवश्यक पड़ती है, जिसे पलायन वेग या एस्केप स्पीड भी कहा जाता है।
होमी जहांगीर भाभा के नेतृत्व में 1962 में परमाणु ऊर्जा विभाग ने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान का गठन किया था। आपको पता होगा भारतीय अनुसंधान संगठन इसरो जो कहा जाता है उसका प्रथम भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट था। ये आपको पता होगा जो अप्रैल 1975 को पूर्व सोवियत संघ के बैकानूर अंतरिक्ष केंद्र से प्रक्षेपित किया गया था। ये भी आपको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा। नवंबर 2013 को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र में मंगलयान को प्रक्षेपित किया गया। तो इस चीज़ को भी आप विशेष रूप से याद रखें। इसरो द्वारा श्रीहरिकोटा से अक्टूबर 2015 में देश की प्रथम अंतरिक्ष वैधशाला जिसको एस्ट्रोसैट कहा जाता है को प्रक्षेपित किया गया था। तो ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। जो इम्पोर्टेंट चीज़ होगी मैं आपको बताता चलूँगा। जैसे ये है उपसौर, तो ये पूछा जाता है कि उपसौर और अपसौर क्या होते हैं। तो देखिएगा उपसौर क्या है, जब पृथ्वी सूर्य के अत्यधिक निकट होती है तो उसको तो कहते हैं हम उपसौर। अपसौर क्या होता है, जब पृथ्वी सूर्य से अत्यधिक दूरी पे होती है। तो याद रखिएगा उपसौर है वो निकट वाली स्थिति है, अपसौर है वो दूर वाली स्थिति है। पृथ्वी ध्रुवों पर चपटी और भूमध्य रेखा के ऊपर उभरी हुई है, ये भी आपको पता होगा। पृथ्वी के महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं पृथ्वी के बारे में। तो भूमध्य रेखा का अगर व्यास की बात की जाए तो 12,756 किलोमीटर है। ध्रुवीय व्यास की जाए तो 12,713 किलोमीटर, यानी ध्रुवीय रूप से क्या है, चपटी है, यानी थोड़ी कम है। भूमध्य रेखीय परिधि है उसको देखिए 40,077 किलोमीटर है। ध्रुवीय परिधि है वो 40,000 है, याद रखिएगा। स्थलीय क्षेत्रफल की बात की जाए तो 139 मिलियन वर्ग किलोमीटर है, जो कि 29.22% है। महासागरीय क्षेत्रफल की बात की जाए तो 361 मिलियन वर्ग किलोमीटर है। पृथ्वी के आयतन की बात की जाए तो 416 मिलियन क्यूबिक किलोमीटर है। और पृथ्वी के घनत्व की बात की जाए तो 5,517। और पृथ्वी का द्रव्यमान की बात की जाए तो ये आपके सामने द्रव्यमान दे रखा है। पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, याद रखिए सबसे इम्पोर्टेंट। देखिए मैं जो इम्पोर्टेंट चीज़ है मैं उसको बताते चल रहा हूँ। पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है पृथ्वी, जिसको हम क्या कहते हैं, परिभ्रमण। आगे बात की जाए तो पृथ्वी द्वारा सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना परिक्रमण कहलाता है। और पृथ्वी के अपने अक्ष पर 23/2 झुकी होने के कारण उत्तर व दक्षिणी ध्रुव बारी बारी से सूर्य के सामने आते हैं, जिससे दोनों गोलार्धों में ऋतुएं बनती हैं। आगे अगर बात हम करें तो 0 डिग्री अक्षांश को विषुवत रेखा भूमध्य रेखा कहते हैं। 23/2 उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा तथा 23/2 दक्षिणी अक्षांश को मकर रेखा कहा जाता है। इसको भी आप विशेष रूप से याद रखें कि मकर रेखा क्या होती है। देखिए भूमध्य रेखा की बात की जाए तो वो 0 सेंटीग्रेड विषुवत रेखा होती है, ठीक है। और अगर कर्क रेखा की बात की जाए तो कर्क रेखा ऊपर की तरफ होती है, जो कि उत्तरी अक्षांश में होती है 23.5 में। और 23.5 अगर आप दक्षिण चले जाओगे तो वो मकर रेखा बन जाती है। बात की जाए कि कर्क रेखा व मकर रेखा के मध्य भाग को उष्णकटिबंधीय कहते हैं, याद रखिएगा। जैसे ये कर्क रेखा है, देखिएगा ये तो भूमध्य रेखा है, ये मकर रेखा है। नीचे वाली जो 23/2 है और ये 23/2 है वो कर्क रेखा है और ये मकर रेखा है। तो इनके जो बीच में ये वाला जो पूरा भाग आता है ना, उसको कहते हैं उष्ण कटिबंध। याद रखिए वहाँ पे गर्मी ज़्यादा रहती है भूमध्य रेखा के आसपास का क्षेत्र। 0 सेंटीग्रेड देशांतर के प्रधान मध्यमान रेखा या ग्रीनविच रेखा भी कहते हैं। कुल अक्षांश की बात की जाए तो 181 और कुल देशांतर की बात की जाए तो 360 है। आगे अगर हम बात करें तो दो अक्षांशों के मध्य की दूरी होती है वो 1 से 11 किलोमीटर होती है। थोड़ा याद रखने वाली चीज़ है। पृथ्वी 1 सेंटीग्रेड घूमने पर 4 मिनट का समय लेती है, ये भी आपको याद रखने वाली चीज़ है। किसी स्थान में 1 सेंटीग्रेड पूर्व की तरफ जाने पर उसी जगह के स्थान में समय लगभग 4 मिनट जोड़ दिया जाता है, तथा 1 सेंटीग्रेड अगर आप पश्चिम की तरफ चलते हैं तो उस जगह के स्थान में 4 मिनट घटाते हैं। याद रखिए अगर आप पश्चिम में जा रहे हैं तो आपको 4 मिनट घटाने पड़ेंगे और आप पूरब में जा रहे हैं तो आपको 4 मिनट जोड़ने पड़ेंगे। अब देखिएगा चंद्र ग्रहण जिसको पूर्णिमा कहते हैं, सबसे पहले क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि चंद्र ग्रहण जब पड़ता है तो बीच में कौन रहता है। तो याद रखिएगा बीच में पृथ्वी रहती है। सूर्य का प्रकाश जब पृथ्वी पर पड़ता है तो उसकी जो परछायाँ है वो चंद्रमा पर पड़ती हैं
और चंद्रमा में कुछ काले धब्बे दिखाई देते हैं जिसको हम चंद्र ग्रहण कहा जाता है। तो याद रखने वाली बस यही है कि बीच में कौन होता है, पृथ्वी। इसी प्रकार अगर सूर्य ग्रहण की बात की जाए तो बीच में कौन होता है, चंद्रमा। सूर्य का प्रकाश चंद्रमा पे पड़ता है जिसकी परछाई पृथ्वी पे पड़ती है, जहाँ पे कुछ काले धब्बे दिखाई देते हैं और उसको कहते हैं सूर्य ग्रहण। और ये सबसे ज़्यादा होता है अमावस्या के दिन। तो याद रखिएगा कि बीच में कौन होता है, चंद्रमा। अगर सूर्य ग्रहण की बात की जाए तो बीच में चंद्रमा होता है, और अगर चंद्र ग्रहण की बात की जाए तो बीच में पृथ्वी होती है। बस यही बात याद रखने वाली बात है। भू संपत्ति मानचित्र को कंडस्ट्रल मानचित्र भी कहते हैं। वास्को डिगामा था वो 1498 ईस्वी में केरल के कालीकट बंदरगाह पर पहुंचा था, आपको पता होगा। अब यहाँ से 2-3 क्वेश्चन बनते हैं, उसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता दूं। पहली बात यही पूछी जाती है कि जो चक्रवात होते हैं, अगर उनकी उत्तरी दिशा में अगर दिशा देखी जाए तो उत्तरी दिशा में जो होती है दिशा उनकी, वो होती है एंटी क्लॉकवाइज, यानी घड़ी के विपरीत। लेकिन कौन सी दिशा में, उत्तरी दिशा में। सिर्फ आप एक चीज़ को याद रख लीजिए, आपको ये सभी चीज़ें याद रह जाएंगी, सभी चीज़ें याद रह जाएंगी। देखिए कैसे, आपको इतना याद रखना है कि जो चक्रवात होता है अगर उसके उत्तर में बात की जाए कि उसकी दिशा क्या है, तो वो एंटी क्लॉकवाइज होती है। बस उसके बाद आपको क्या करना है, जो दक्षिण की तरफ जाना है तो उसको क्या करना है, क्लॉकवाइज कर देना है। इसी प्रकार जब आपने पहले उत्तर दिशा में एंटी क्लॉकवाइज मान के चला था चक्रवात को, अब उसी की बात अगर प्रति चक्रवात की कर दें तो वो क्या हो जाएगा, क्लॉकवाइज हो जाएगा उत्तर दिशा में। और दक्षिण दिशा की बात कर दें तो इसका जस्ट उल्टा यानी एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा। और आपको ये भी बता दूं कि जो चक्रवात होते हैं उसमें क्या है कि केंद्र की तरफ जो दिशा होती है वो दिशा किधर होती है, केंद्र की तरफ जाने की होती है, जो हवा होती है उसकी दिशा। बट प्रति चक्रवात में ये सब उल्टा होता है, वहाँ केंद्र से बाहर की ओर हवा जाती है। तो ये 2-3 चीज़ें हैं। आपसे एक तो यही पूछा जाता है कि उत्तर दिशा या दक्षिण दिशा में जो चक्रवात हैं उनकी दिशा क्या होती है। तो उत्तर में आपको एंटी क्लॉक याद रखना है बस, उसके बाद आप सब कुछ याद रह जाएगा। उत्तर में एंटी क्लॉक, तो फिर दक्षिण में कौन सा, क्लॉक। और वायु की दिशा किधर, केंद्र की तरफ। प्रतिचक्र की बात की जाए तो आपने यहाँ पे पहले क्लॉकवाइज किया, एंटी क्लॉकवाइज किया था, उसको क्लॉकवाइज करना है। क्लॉकवाइज का उल्टा एंटी क्लॉकवाइज यहाँ करना है। वहाँ पे केंद्र की तरफ था वायु, लेकिन यहाँ से केंद्र से बाहर की तरफ वायु है। तो याद रखिएगा, यहाँ पे जो हमारा टॉपिक था कौन सा वाला, सौरमंडल। सौरमंडल जो टॉपिक था वो यहाँ पे हमारा समाप्त होता है। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। नोट्स प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, या हमारे टेलीग्राम ग्रुप राजपूत सर पर हमें मैसेज कर सकते हैं, जिससे कि आपको ये सभी नोट्स मिल जाए। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।